क्या मृत्यु सचमुच अंत है या केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखता है? क्या जन्म केवल संयोग है या हमारे कर्मों का परिणाम? और क्या आत्मज्ञान से हम इस आनंद चक्र को तोड़ सकते हैं? ये प्रश्न तो हमारे दिमाग में आते ही हैं। आत्मा की अमरता के विषय में जानते हैं। उपनिषद कहते हैं, नैमात्मा प्रियते कदाचित, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है जैसे वस्त्र, पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल संक्रमण है, समाप्ति नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जन्म का रहस्य क्या होता है। उपनिषद बताते हैं, हर कर्म का फल मिलता है और आत्मा उसी के अनुसार नया शरीर धारण करती है। शुभ कर्म उन्नति एंड अशुभ कर्म बंधन देती है। जन्म मरण का यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेती। जैसे बीज बोने पर उसी प्रकार का वृक्ष उगता है, वैसे ही हमारे कर्म अगले जन्म का रूप तय करते हैं। उसके बाद हम 5 कोश की बात करते हैं। आत्मा की परतें क्या है? पहला है अन्नमय कोश, स्थूल शरीर जो भोजन से बना है, खाना से बना है। दूसरा है प्राणमय कोश, प्राण शक्ति। तीसरा है मनोमय कोश, मन और विचार। और चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक। और पांचवा है आनंदमय कोश, परम आनंद, जहाँ आत्मा ब्रह्मा से मिलती है। उदाहरण इसका है, जैसे प्याज की कई परतें हटाने पर भीतर का केंद्र मिलता है, वैसे ही 5 कोश हटाने पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। जीवन और मृत्यु का संतुलन, अब इसके विषय में हम जानते हैं। आत्मा जो होती है मृत्यु से नहीं, वो मृत्यु से नहीं डरती, केवल अहंकार और शरीर से। उपनिषद सिखाते हैं, मृत्यु को शत्रु ना मानो, यह केवल आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है। जिसने आत्मा को पहचाना, उसने मृत्यु को जीत लिया। श्लोक है, मृत्यो सह मृत्यो मापनोति यह इह नानेव पश्यति। जो इस जगत में भेद देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। नैतिकता, एथिक्स और जीवन का मार्ग क्या है? आत्मा का ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, बल्कि आचरण से भी आता है। सत्य, अहिंसा, दया, त्याग और आत्मसंयम, यही आत्मज्ञान की सीढ़ियां हैं। उपनिषद कहते हैं, सत्येन लभ्यस्त पशा होश आत्मा। सत्य और तप ही आत्मा का ज्ञान मिलता है। सत्य और तप से आत्मज्ञान और मुक्ति क्या होता है? पुनर्जन्म का चक्र तब टूटता है जब हम आत्मा को ब्रह्मा से अभिन्न मान लेते हैं। धन्यवाद।